हाँ भाई, नींद में हो क्या भाई? शुरू गुड करें? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, शुरू करें? यस सर। चलो जी, शॉर्टकी फ्रैंकल के बारे में जान लें फटाफट हम लोग। वैसे कोई ज्यादा काम बचा नहीं है, तो फोकस्ड रहो। 20-25 मिनट लगेंगे हाईएस्ट ना, 20 से लेकर 30 मिनट्स हाईएस्ट। फोकस रहना पड़ेगा बस। सुनो जी, शॉर्टकी इफेक्ट का मीन क्या निकला? ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। पीछे झांको, वैकेंसी डिफेक्ट किसके अंदर? नॉन आयनिक के अंदर। तो आपने पर्टिकुलर सिलिकॉन रिमूव कर दिया, जबकि आयोनिक के अंदर ना एक पर्टिकुलर वैकेंसी डिफेक्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरी बात, मान लो NaCl है, उसमें एक पूरा सेट 1Na 1Cl कंप्लीटली क्या कर जाना है बच्चे? रिमूव। जिससे क्या होगी? न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रह जाएगी। न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रह जाएगी। कुल मिला के समझ लें, एबी टाइप क्रिस्टल है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम लैक्टिसाइड्स। एग्जाम्पल दिया है, इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बस जो मैंने लिखा है बोर्ड पे इसको फोकस कर लो। कोई भी एबी टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन यहां से रिमूव। मैं फिर आपको पीछे लेकर चलूं, अगर रट्टे नहीं मारने तो। नॉन आयनिक में सिलिकॉन उड़ गया तो स्टोकियोमेट्री थोड़ी बदलेगी, लेकिन आयोनिक आयोनिक के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आपको हटानी पड़ेंगे, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। कुछ हो सकता है आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। चेक करने के लिए आपके पास अगर कुछ है तो ये देखो, कैटायन एनायन मिसिंग हो गए। अब इसमें हमें समझना क्या है, जब आपने पर्टिकुलर जगह से कैटायन एनायन दोनों हटा दिए, तो भाई साहब इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यस सर। ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन दिया है एनसीईआरटी में, उसने कहा अगर आपके पास NaCl है तो जनरली रूम टेम्परेचर पे, NaCl में जनरली रूम टेम्परेचर होने पर, अगर आपके पास 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपके पास NaCl है, तो 10⁻²² आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स है, रूम टेम्परेचर पे भी इतने खतरनाक है, 10⁻6 डिफेक्ट्स मिलते हैं। लाइनें पढ़ दूं या समझ में आ गई बात? NaCl, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 शॉर्ट की पेयर्स पर मिलीलीटर एट रूम टेम्परेचर। देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 10⁻22 आयंस हैं, उनमें से 10⁻6 डिफेक्ट्स है। तो नंबर जी अच्छा खासा है, नंबर अच्छा खासा है ये। यस सर। फ्रैंकल की बात कर लें, ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का कॉम्बिनेशन है। इस वैकेंसी का और इंटरस्टिशियल का होता क्या है बच्चे इसमें, फ्रैंकल में? ये होएगा क्या? पहली बात तो आपको फ्रैंकल लिखते ही वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल लिख देना है। फिर इसकी फोटो देखो आप, फिर इसकी फोटो देखो आप, यहां से पर्टिकुलर एक किटायन मिसिंग हुआ, लेकिन वो किटायन यहीं कहीं मिल गया आपको। तो वैकेंसी तो जनरेट हुई, लेकिन वही किटायन जाकर इंटरस्टिशियल साइड में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको यस सर। वैकेंसी डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेट हो गया। वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल इज इक्वल टू क्या बन गया? फ्रैंकल। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो ध्यान से तो सुनो, क्या कि कैटायंस आर मिसिंग बात हो चुकी पीछे, क्रिएट्स वैकेंसी बात हो चुकी पीछे, इसलिए इसका दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है। काम की बात पे नजर रखो बस, बी के बाद डिसलोकेट किया, इसलिए इसका दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है। रट्टे नहीं मारने होते बच्चे, समझना है बस ना। उसके बाद ये कहाँ मिल सकता है? वही एबी टाइप में, लेकिन जनरल एग्जांपल AgCl AgA ZnS एक्सेट्रा। क्लियर? अब एक छोटी सी बात मुझे हाईलाइट करके आपको पढ़ानी है। जब शॉर्टकी इफेक्ट की बात करोगे ना बच्चे, जब शॉर्टकी इफेक्ट की बात करोगे, तो किटायन एनायन का साइज जब नियरली सेम हो, वापिस सुन लो, जब आप शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करोगे तो किटायन एनायन का साइज जब नियरली सेम हो तो शॉर्टकी डिफेक्ट आएंगे। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट पता है कब आएंगे? जब किटायन वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एनायन है।
इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे रेडियस रेशो, अच्छा बताना, रेडियस रेशो बढ़ेगा कम होएगा अगर कैटायन बहुत छोटा है तो? कम होएगा। क्लियर ना? तो जब न्यूमरेटर कम हो, हाँ न्यूमरेटर कम हो, जब रेडियस रेशो कम हो, कैटायन एनायन से वेरी स्मॉलर हो, तो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट दिखते हैं। लेकिन जब आप किसकी बात कर रहे हो, शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो वहां का रेडियस रेशो लार्ज है, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन एनायन नियरली नियरली सेम है। तो जहां कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, ये ना एक ही लाइन का कन्वर्जन है, रेडियस रेशो लार्ज, रेडियस ऑफ कैटायन है नियरली सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। सोचो ना, 0.173 0.732 अगर पीछे लेकर जाऊं रेडियस रेशो पे, आपको पीछे रेडियस रेशो पे लेकर जाऊं मैं आपको, तो आपको पता है रेडियस रेशो जब 0.732 या उससे अबो है, 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चलता है? 8 8। और जब रेडियस रेशो 0.155 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। एक बार फिर बातों को जोड़ दें। क्या पढ़ रहे हो? डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में क्या पढ़ रहे हो? शॉर्टकट डिफेक्ट। समराइज करो। इसमें वन सेट ऑफ कैटायन एनायन एक साथ गायब होएगा। एबी टाइप के क्रिस्टल लैटिस में कैटायन एनायन का रेडियस जब बराबर हो, रेडियस रेशो ज्यादा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, तो शॉर्टकट डिफेक्ट आते हैं। डेंसिटी डाउन। फ्रैंकल पढ़ाओ। फ्रैंकल में वैकेंसी इंटरस्टिशियल, कैटायन मिसिंग होएगा, बट वही इंटरस्टिशियल में जाएगा, रेडियस रेशो कम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, तो फ्रैंकल डिफेक्ट आते हैं। ये समराइज कर दिया मैंने। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। कि जो रहेंगे तो अंदर ही ना, तो इसलिए डेंसिटी में कोई फर्क नहीं हाँ हाँ आएगा। हाँ हाँ, नो मिसिंग, बट वो अपनी, इसलिए बोला वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल। इसने अपना कैटायन क्लियर लूज तो किया है, मिसिंग हुआ है साइड से, बट क्रिस्टल के अंदर ही है। क्लियर है? तो ये इन द क्रिस्टल है इसीलिए। सो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। बस इसमें एक पंगा हो गया, जो कैटायन कैटायन एनायन आसपास में आ गए ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ लाइक चार्जेस ये बढ़ गई। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पोलैरिटी मतलब यूं समझ लो। अच्छा बात सुनो, स्टेबिलिटी पे दोनों डिफेक्ट में क्या चेंज आएगा? स्टेबिलिटी पे जब डिफेक्ट का फिर मतलब क्या होता डिक्रीजेस। है? हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब ही या डिफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? स्टेबिलिटी गड़बड़ कर देना। तो दोनों टाइप के डिफेक्ट ने स्टेबिलिटी को डाउन कर देना है। हाँ जी सर। लो जी, अब हम नॉन स्टोकियोमेट्री पे एंटर कर गए। क्या आपको फ्रैंकल शॉर्टकी का समरी ध्यान में आ गई है? यस सर। क्लियर ना? लो जी, अब मैं नॉन स्टोकियोमेट्री की तरफ एंटर कर रहा हूं। नॉन स्टोकियोमेट्री की तरफ एंटर कर रहा हूं। डू नॉट ओबे देयर केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें मैं मेटल एक्सेस, आगे जाकर मेटल डिफिशियंसी, अभी फिलहाल मेटल एक्सेस की बात करेंगे। तो उसमें एनायन वैकेंसी मेरे साथ रहना और बात को सीखना। सुनो भाई, ये मेरे पास NaCl है, प्लस है माइनस है, मैं इसको सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं। NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं। तो पता है क्या हुआ? सोडियम अपने आप को सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर गया। तो इसको तो बहुत कम टेम्परेचर पे इसने अपने आप को आयोनाइज कर लेना है। तो होएगा क्या? बाहर का सोडियम, ये एक्सटर्नल सोडियम है, और ये लैटिस है। जो एक्सटर्नल सोडियम है ना, वो इंटरनल क्लोराइड, ये एक्सटर्नल सोडियम, ये इंटरनल लैटिस वाला एनायन से रिएक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और NaCl बना लेगा। तो आपको पता है जगहें खाली हो गई। आपको पता है जगह वहां से वेकेंट हो गई। जगह वहां से वेकेंट हो गई। Cl गायब हो गया। Cl गायब हो गया, अगर आप सुन पा रहे हो। Cl यस गायब सर। हो गया, यहां से Cl क्लोराइड मिसिंग है।
क्लोराइड मिसिंग है, लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रॉन फालतू है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आकर ना, वो इलेक्ट्रॉन यहां आकर ना न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देगा। लेकिन आपको पता है जहां भी इलेक्ट्रॉन हो वहां कलर अपीयरेंस आती है। Yes, and आपको बोला yes. एनायन वैकेंसी, हाँ बिल्कुल आप समझदार हो सारे के सारे, आपने ही पढ़ा हुआ है एफ सेंटर। एफ जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है FARBE, फार्ब ZENTER, इसका मतलब कलर सेंटर। Yes, sir. कलर सेंटर तो एनायनिक वैकेंसी मतलब एनायन खाली जगह पे एनायन इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कुल मिलाकर मैं आपको फिर कनेक्ट करता हूं चीजों से। मेरे पास डिफेक्ट्स हैं, हाँ जी हैं। कौन से डिफेक्ट्स हैं? मैंने कहा जी मेरे पास स्टोक्योमेट्री में नॉन आयनिक आयनिक में है। कहते जी शॉटकी और फ्रेंकल, मैंने कहा हाँ जी। शॉटकी में साइज नियरली सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, क्लियर ना। पूरा कैटायन मिसिंग होएगा, खाली जगह बनने से डेंसिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, क्लियर ना। फ्रेंकल में एक कैटायन मिसिंग होएगा वैकेंसी, और दूसरी साइट में जाके ही सेट हो जाएगा, मतलब इंटरस्टिशियल जगह पे। इसी को डिसलोकेशन भी बोल देते हैं। इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी, डेंसिटी पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम इस पे मूव कर गए नॉन स्टोक्योमेट्री, और नॉन स्टोक्योमेट्री में मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं। मेटल का ज्यादा होना, मेटल का कम होना, कैटायन का एनायन का कम होना, एनायन का ज्यादा होना। तो बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा, एनायन की वैकेंसी आना। भाई एनायन की वैकेंसी है तो कैटायन एक्सेस है, बाय डिफॉल्ट है वो तो। Yes, sir. 4 कैटायन 4 एनायन, 4 कैटायन 4 एनायन, एक एनायन निकल जाए, एक एनायन निकल जाए तो कैटायन बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो गया ना। Yes, sir. लो जी, तो अगर आप इस पूरी वर्डिंग को समझ गए तो आप इस साइट पे इलेक्ट्रॉन रख के बैठे हो, और यही इसके कलर का रीजन है। तो आपको सिर्फ जो मैंने पीछे लिखा है उस पे फोकस करना है। और अगर ऐसे और एग्जांपल चाहते हो तो LiCl Li के साथ रेड कलर दे देगा, KCl के साथ वोलेट कलर दे देगा, NaCl Na के साथ येलो कलर दे देगा, कलर सेंटर। और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ लगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जाना, वहां फ्लेम कलरेशन पढ़ना। लिथियम रूबी रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट कलर्ड, तो ये उसके फ्लेम कलरेशन वाली कलर यहां आ रहे हैं। लिथियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद लिथियम ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes colorful, that is known as F center। इसी को जर्मन वर्ड बोला। देखो ये LiCl और ये आपके पास LiCl नॉन स्टोक्योमेट्रिक, यहां अगर ये व्हाइट कलर का है तो यहां ये हल्का सा पिंक कलर का हो गया है। कुछ पता चला क्या हो रहा है? Yes, sir. तो एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि दिमाग को सेट करो। क्या कर रहे हो? स्टोक्योमेट्री, वो ठीक है, फ्रैंकल शॉटकी आगे स्टोक्योमेट्री। नॉन स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री में कौन ज्यादा हुआ? कहते जी मेटल एक्सेस, मैंने कहा एनायन की वैकेंसी हो गई मतलब, तो एफ सेंटर। फिर एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई, तो कैटायन के एक्सेस पे ही बात चल रही है, इस पे भी कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना, ZnO को हीट करवाना है। तो ये भाई साहब अपना जिंक +2 और इलेक्ट्रॉन, और यहां दे देंगे ऑक्साइड, वैसे इसको ऑक्सीजन को ही लिख देना, ये O-2। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाफ ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज कर गई, एस्केप कर गई सिस्टम से। तो एनायन की वैकेंसी तो आ गई, और एनायन की वैकेंसी की जगह कौन आ गई? इलेक्ट्रॉन। अगेन वही एफ सेंटर, और इसका कलर कैसा हो जाएगा आपके पास? येलो। एक तो था किसी एक्सटर्नल को इंट्रोड्यूस करवाया, एक था किसी एक्सटर्नल को इंट्रोड्यूस करवाने की जगह पे सिर्फ आपने क्रिस्टल को हीट किया, उससे एनायनिक पार्ट गैस के फॉर्म में रिलीज कर गया, और जो खाली जगह बनी, लैटिस पॉइंट खाली हुए एनायन वाले, वहां इलेक्ट्रॉन सेटल हो गया टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। दैट इज रीजन फॉर कलर। क्या आप नींद में हैं या इस बातों No, को समझ sir. पा रहे हैं? No, sir. क्लियर होगी बात सारी की सारी?
Yes, sir. मैं कह रहा हूँ Yes, कि sir. जब जब रिमाइंडर कॉल दिमाग में है, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डिफेक्ट में इम्परफेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में जाना चाहिए मैं 0 केल्विन से ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं आइडियल क्रिस्टल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, फिर पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट में मेरे दिमाग में जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और आगे स्टोक्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। स्टोक्योमेट्री में मेरे दिमाग में शॉर्टकी और फ्रेंकल जाएगा, और शॉर्टकी फ्रेंकल के बाद मेरे दिमाग में नॉन स्टोक्योमेट्री। नॉन स्टोक्योमेट्री में मेटल एक्सेस, उसमें एनाइन की वैकेंसी आ गई है और एक्सेस कैटायन एंट्री कर गया। दोनों को कैसे सीख लो, 4 एग्जाम्पल दिमाग में हो तो खट से 9 वैकेंसी दिमाग में सेट हो जाएगी। NaCl सोडियम वेपर, KCl पोटेशियम वेपर, LiCl लिथियम वेपर, और ZnO को डायरेक्ट हीट करना है। सब में इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर अपीयर हो रहा है। इसको पढ़ सकते हो आप अगर इंटरेस्ट हो, नहीं तो मैंने बता ही दिया सीधा सीधा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल्स विच आर लाइकली टू डेवलप फ्रेंकल। तो नीड ही नहीं थी इस बात की, तो ये तो एग्जाम्पल की बात होगी ना। There are extra positive ion occupying interstitial site and the electron in another interstitial site to maintain neutrality. The defect may be visualized. फिर मैंने बता ही दिया आपको कि नॉन मेटल का लॉस हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ गया वहीं पे। तो इसकी कमेंट्री पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं है आपको ना। सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया बस उस पर फोकस करो। अच्छा जी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब मेटल एक्सेस होएगा। जो मेटल एक्सेस होएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया है, बस इतना इतना नोट कर लो। इसको एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हो। भाई इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, Yes, sir. बाकी पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन आ रखा है, कलर आ रखा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी पढ़ने की नीड नहीं है। Yes, sir. तो आपको वो देखना है जो मैंने कंक्लूसिव आपके सामने लिख दिया, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। इलेक्ट्रॉन फालतू नेगेटिव टाइप, पता है ना, एन मतलब नेगेटिव टाइप। Yes, sir. अभी तक मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस में 4 एग्जांपल दे रहे थे, अब मेटल की डेफिशिएंसी की तरफ आ जाओगे आप। मेटल की डेफिशिएंसी की तरफ आ जाओगे। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर नॉन स्टोकियोमेट्री तो पहला फॉर्म क्या बनाना, मेटल एक्सेस, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। चेक कर लें भी इसमें इसमें एक्चुअल में होएगा क्या, ध्यान से सुनना। एक Fe2O FeO, इसमें जो Fe है ना बच्चे, मान लो 50 Fe हैं, उसमें से 10 Fe चले गए, उनकी जगह पे कंपनसेट करने के लिए Fe+3 आ गए। चेक करने के लिए देखो, 2-3 बार बोलूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये गायब, प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस, ये देखो अब कमाल की बात। तो मेरा कहना क्या है, पहला समरी, मेटल्स, ठीक है जी, जिनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो, उनके अंदर मुझे कैटायनिक वैकेंसीज वाले डिफेक्ट ऑब्जर्व हो सकते हैं। कहते कैसे, मैंने कहा Fe+2 है मेरे पास, मान लो 15 Fe+2 मिस हो गए, उसकी जगह मेरे पास 10 Fe+3 आ गए, तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही। टोटल कितना चार्ज था, 30, +30 कंपनसेटेड बाय +30। लेकिन आपको पता है जो 15 साइट खाली हुई थी, 15 साइट खाली हुई थी, उसमें से 10 साइट Occupied है. ऑक्यूपाइड है, और पूरी की पूरी 5 स्टिल अभी भी Vacant है. वेकेंट है। तभी तो इसको क्या बोल रहे हो आप लोग, इट इज कैटायन वैकेंसी। और यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। वो क्या बन सकता है, मैं भी आपको क्वेश्चन बता देता हूं इसके आगे। इन्होंने यहां लिखा नहीं तो मैं लिख के बता देता हूं। जैसे यह है ना, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Na 0.98O। ध्यान से सुनो बच्चे, ये निकल लिखा, यहाँ 0.98O लिखा। कहते जी निकल की 2 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करती है, निकल +2 एंड निकल +3। तो बता सकते हो 0.98 में निकल
+2 कितना और निकल +3 कितना है। मैंने कहा जी बड़ा सिंपल वे में चलना है। सबसे पहले तो ये मान लो आपके पास x है, ये 0.98 माइनस x है, ठीक है Yes, जी। sir. और आपको पता है ओवरऑल मोलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल या चार्ज्ड? न्यूट हाँ हाँ ठीक बोल रहे थे, बोलो ना। न्यूट्रल न्यूट्रल। चार्ज होता तो दिख जाता है ना बच्चे, न्यूट्रल ही है, परफेक्ट है। अब आपको पता है +2 का x से मल्टीप्लाई, 0.98 माइनस x का 3 से 3 sir. मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 है। किसी को ये समझना है तो मेरे पास और भी ट्रीटमेंट है। -2 इज इक्वल टू 0 है। अब तो ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज और कैटायनिक का चार्ज जब बराबर Yes, होएगा, sir. ऑक्सीजन का चार्ज और कैटायन का चार्ज जब बराबर होएगा तो इसका मतलब न्यूट्रल होएगा मॉलिक्यूल। यस सर। अब इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो, निकल +2 भी मिल जाएगा, निकल +3 भी मिल जाएगा। अगर आप इस बात को समझे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप मेरे से वापस क्वारी कर सकते हो। सर आ गया समझ। जितने बच्चे सुन पा रहे हैं सबको समझ में शायद आ गया हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। कुल मिलाकर पहले था एनायन वैकेंसी, तो 4 एग्जांपल खट 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 दे दो। फिर जब कैटायन वैकेंसी हो तो जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए वहां ऐसी बातें कर लिया करो। मेटल का वेरिएबल, ये जैसे लिखा हुआ है ना फूल्स गोल्ड, यहां भी यही हुआ है। इसके कलर के पीछे रीजन क्या था? जो आपका फूल्स गोल्ड है FeS2, वहां कुछ Fe+2 चले गए, Fe+3 आ गए और वो कलर में येलो दिखने लग गया। माइनिंग से ना ये निकला ना, जब आयरन का सल्फाइड FeS2 आयरन पाइराइट, तो जब माइनिंग करने वाले लोग थे उनको लगा गोल्ड मिल गया, और जब इसका लेबोरेटरी में चेकिंग हुआ तो ये निकला आयरन। तब से इसका नाम ही क्या रख दिया गया? फूल्स गोल्ड। कलर की वजह से लोगों ने इसको गोल्ड समझ लिया कि माइनिंग में गोल्ड निकला है। मेटल की डेफिशिएंसी होने से, मेटल की डेफिशिएंसी होने से पहले तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए थे, क्लियर ना। अब इसको बोलोगे होल्स बन गए। अब खाली जगह बन गई ना बच्चे, आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स खाली जगह बन गई, और खाली जगह को आप क्या बोलते हो? होल बोलते हो। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? पी टाइप ऑफ P-type. सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और इसमें कोई कलर वलर का रीजन वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा? पीछे तो 2 इफेक्ट आए थे कॉन्सिक्वेंसेस, कलर्ड एन टाइप। यहां कौन होएगा? पी टाइप। पी टाइप और डिफेक्ट ऑलवेज मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करते हैं, जैसा मैं बार बार आपसे बोलता रहा हूं। पता नहीं आप सुन पा रहे हो कि नहीं। ये लो जी, यहां से कल खत्म किया था हमने स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री, इम्प्योरिटी। स्टोक्योमेट्री के अंदर नॉन आयनिक वैकेंसी इंटरस्टिशियल, आयनिक के अंदर शॉर्टकी फ्रैंकल, नॉन स्टोक्योमेट्री में एक जगह कैटायन, दूसरी जगह एनायन को डेफिशिएंट कर दिया, कमी कर दी है बस। हे महान जनता, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। बस ये देख लो। तो नॉन स्टोक्योमेट्री में एनायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में 4 एग्जांपल, कैटायन वैकेंसी में अभी जो NiO FeO का एग्जांपल किया है। तो जब ये फ्लो डायग्राम आपके सामने रहेगा ना, तो दिमाग में हिंट आती रहेगी करना क्या है। कि एनायन वैकेंसी में आपने NaCl विद Na, KCl विद K, हाँ KCl के लिथियम एंड सोडियम विद Na, और जैसे ही ZNO को हिट करोगे वो भी वहां जाएगा। कैटायन वैकेंसी में आपने क्या करना है? FeO को Fe 0.93O लिखना है। इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आने से, क्लियर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आने से खाली जगह बन गई, तो इसको N टाइप बोल दिया, इसको P टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया। मुझे लग नहीं रहा तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ। आ रहा है सर समझ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास है इम्प्योरिटी। ठीक है जी, बड़ा आसान है बच्चे। इसमें सबसे पहले हम डोपिंग, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो कुछ नशा वशा कर लेते हैं, कहते हैं ना डोपिंग। डोपिंग मतलब बाहर से कोई सब्सटेंस एंटर कर जाए, इम्प्योरिटी मिक्सिंग। डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट सुना होगा कभी ना। Yes, sir. यस सर। तो बाहर से कुछ मिक्स करना। तो फॉरेन एटम ऑफ लैक्टिस साइट,
उसके अंदर एंट्री कर गया है, कोई फॉरेन सब्सटेंस एंट्री कर गया है, डोपिंग, तो सबसे पहले इसको हम लगाते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर। तो बड़ा आसान है, पहले ध्यान से सुन लो। एक है एन टाइप, दूसरा है पी टाइप। लाइन ही सुनना भाई, एन टाइप पी टाइप। पता क्या होता है, जब आप 14th ग्रुप में, इसको थोड़ा सा और सिंपल करें, जब किसी ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप हो 13, उसमें जो ग्रुप ऐड करोगे ये होस्ट है, तो जब तुम इसमें कोई ग्रुप का एलिमेंट मिलाओगे जो एटलीस्ट इससे लार्ज हो, मान लो 14 में 15, 15 में 16, 13 में 15, 13 में 17, तो जो ग्रुप होस्ट है और जो आपके पास गेस्ट हो, जो आपके पास गेस्ट हो, जो आपके पास गेस्ट हो, वो ग्रुप बड़ा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसे 14 में 15 मिक्स कर दिया, 13 में 15 मिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उनको नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोल दोगे। नेगेटिव टाइप सीखने के लिए एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, ग्रुप नंबर 14 सिलिकॉन जर्मेनियम में आपने ग्रुप नंबर 15 फॉस्फोरस आर्सेनिक डाल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, उसको एन टाइप बोल दिया। और शायद इसको अब समझ जाओगे आप, जो ग्रुप मेरे पास होस्ट है, जो ग्रुप मेरे पास होस्ट है, जब उसमें ऐसा ग्रुप मिलाओगे जो कि गेस्ट हो, उस ग्रुप का ग्रुप नंबर कम होना चाहिए, तो उसमें Yes, होल्स sir. बन जाएंगे। होल्स बनने की वजह से आप उसको क्या बोलोगे, पी टाइप, और यहाँ P-type. इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने से एन टाइप। देखो 14 में 15 तो एन, और 15 में 14 तो पी। P. सिंपल है। किरत क्या कर रही है बच्चे? फ्रिक्शनल सर, आप- इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही थी किरत? सर कुछ नहीं दे सुन रही हूँ। ओके, मुझे लग रहा कैमरा घिसना शुरू कर दिया है ना। हाँ जी, देखो सेमीकंडक्टर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13, 15, 12, 16 विच गिवन एवरेज वैलेंसी ऑफ 4 लाइक ग्रुप 14। तो उससे तो कोई मीनिंग निकला नहीं, हमें तो इस बात से मतलब था एक्सेस कौन होएगा। 13 में 15 मिलाया तो एन हो जाएगा, 12 में 16 मिलाया तब भी एन हो जाएगा, उल्टा कर लो, 15 में 13 मिला लो। So P type. हाँ सिंपल। उसके बाद है इन आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट के बाद इन आयोनिक। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, ये कोई देखने में लिखने में लंबा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा मोर्चा ढंग से संभाल लोगे ना तो डोपिंग को परफेक्टली समझ जाओगे। और जो आयनिक सॉलिड है बच्चे, इसमें क्या करना, क्या इम्प्योरिटी मिलानी है आपने, तो पता है क्या है, NaCl में SrCl2 मिला दिया, इसमें इसकी जगह AlCl3 मिला दिया। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि होता पता है क्या है, 3 Na, पहले पहले वाला एग्जांपल उठा ले, 2 Na डिस्प्लेस होंगे किससे, एक स्ट्रोंशियम से, या 3 Na डिस्प्लेस होंगे एक एल्यूमिनियम से। आप पता लगा पा रहे हो इसमें खाली साइड्स कितनी बन गई हैं, साइड्स विच आर वेकेंट। So one. हाँ वन। वन। तो इसके लिए मैंने बच्चों को बोला डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लिया करो, डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लिया करो। यहाँ डिफरेंस कितने का है, So दो। two. दो का है ना, तो यहाँ जो साइड्स वेकेंट हुई, खाली जगह हुई, वो आपके पास क्या हो गई है, तो टू। 3 सोडियम गए टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, 3 सोडियम गए टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, एक एल्यूमिनियम आ गया, तो 2 साइट वेकेंट हो गई है। तो कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं पीछे लेकर चलूं आपको, तो आयनिक सॉलिड्स में डोपिंग कैसे करवा सकते हो, वहां से डिफरेंस ऑफ चार्ज क्या दे देगा आपको, वेकेंट साइट्स दे देगा। जैसे NaCl में SrCl2 मिक्स कर दिया, NaCl में AlCl3 मिक्स कर दिया, ये डोपिंग है, आयनिक में डोपिंग है। ये देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ NaCl is doped with 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ AlCl3, तो पहले तो डेल्टा ऑफ चार्ज निकाल लो, किसमें क्या डाला है भाई, NaCl में क्या मिक्स किया है, AlCl3,
CL3 तो कितनी वैकेंसी आ गई? 2। 2 तो वो एग्जैक्टली था कितना, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो? 1 मोल एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल था ना बच्चे वो। इफ Yes, sir. NaCl इज डॉप्ड Yes, विद, sir. एक सेकेंड Yes, sir. मेरी मिस्टेक है, 1 मोल 10⁻³ (10⁻³ मोल परसेंट, 10⁻³ मोल परसेंट, यहां एवोगैड्रो लिख लिया आप। इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ AlCl3, तो मैं तो बड़ा सिंपल वे में कह रहा हूं, डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लो, मल्टीप्लाई विद मोल कर दो, मल्टीप्लाई विद Na कर दो, एग्जैक्ट वैकेंसीज तुम्हारे पास निकल के सामने आ जाएंगी। समझे इस क्वेश्चन को क्या? Yes, sir. या वापस समझाऊं? लो जी, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा आप भी उसी को हाईलाइट कर लेना। कंडक्टर, कंडक्टर का मीन क्या हुआ? जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेमीकंडक्टर थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। उसके बाद है मेरे पास इंसुलेटर, जिनकी कंडक्टिविटी माइनस में चली गई है, 10⁻⁷ मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में माइनस वैल्यू है। तो लेकिन इन वर्ड्स को सुनने के बाद क्या बोलते हो? कंडक्टर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टेंस इंटरमीडिएट रेंज में है, और इंसुलेटर प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ये सब कौन हो गए? इंसुलेटर हो गए। इस हेडिंग को सुनो भाई, सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0। और ये पॉसिबल होता है वेरी लो टेम्परेचर पे। आजकल इस पे फोकस नहीं करते एग्जाम वाले, तो इसको थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। Yes, sir. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बच्चे डायमैग्नेटिक, जब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हों? Paired. पेयर्ड हों। फिर है पैरामैग्नेटिक, फिर है पैरामैग्नेटिक जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में मिनिमम एक अनपेयर्ड हो। Unpaired. आपको चैप्टर का नाम याद आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। वहां आपको ऑक्सीजन के साथ हमारी लड़ाई चली थी ठीक ठाक सी। VBT कह रहा था ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन इस पे पास 2 UP थे, अनपेयर्ड Yes, sir. इलेक्ट्रॉन थे, दैट्स व्हाई Yes, ये sir. एग्जैक्टली पैरामैग्नेटिक था। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसको समझो। फेरो, फेरी, एंटी फेरो, ये सारे के सारे ना गेम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये मेरे पास ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सारा का सारा गेम ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फेरो जो है ना बच्चे, फेरो, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड है, और किसी रैंडमली रैंडमली अलाइंड है, रैंडमली। फेरी में है तो अनपेयर्ड, लेकिन डायरेक्शन कुछ की क्लॉकवाइज है और कुछ की एंटी क्लॉकवाइज है। रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आएगा। और एंटी फेरो में जितने भी हैं क्लॉकवाइज उतने एंटी क्लॉकवाइज। इसको बच्चे कई बार मेरे को कहते हैं सर आप एक काम करो, मैंने कहा क्या करूं? कहते हैं सर एंटी फेरो को ना डायमैग्नेटिक बोल दो। आप एंटी एंटी फेरो को डायमैग्नेटिक बोल दो। मैंने कहा क्यों? कहते सर उसमें सारे पेड़ थे, इसमें सारे पेड़ है। मैंने कहा तुमने इसका मतलब मेरी बात सुनी नहीं। एंटी फेरो, फेरी एंड फेरो, ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। जबकि तुम्हें पता है डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस इसमें फर्क पता ही क्या है? जो फेरोमैग्नेटिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। फेरी में 10 इधर जा रहे हैं तो 8 इधर आ रहे हैं,
तो इनसे इनके मैग्नेटिज्म का कैंसलेशन हो गया, और एंटी फेरो में 4 उधर 4 इधर आ रहे हैं अनपेयर्ड ही। फेरी का Yes, मतलब sir. स्मॉल है, यहां स्मॉल मैग्नेटिज्म है, और फेरो का मतलब मैग्नेटिज्म है, और ये परमानेंट मैग्नेट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन? फेरो वाले। इसका तो एग्जांपल मुझे फेकोनी करके याद है, FeCO(Ni). ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर, जो 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 हमारा स्कैंडियम वाला ग्रुप है, उसके अंदर फेकोनी है, FeCO(Ni). देखो, एंटीफेरो, एंटीफेरो, क्लोक, 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 एंटी, एंटी, एंटी। फेरी में, Yes. फेरी में स्मॉल होएगा, देखना, क्लोक, क्लोक, क्लोक। ये 3 एक और डाल देना इसके अंदर, ये लो। समझ गए मेरी बात को? ये तो कॉपी पेस्ट हो गया ना। तो फेरी में स्मॉल Yes, sir. मैग्नेटिज्म है, स्मॉल मैग्नेटिज्म, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब पुरानी बातें हैं बच्चे। ये टेबल अब आपको थोड़ी सी रीड करनी है, और मैं 1-1.5 मिनट चुप हूं अब। ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसलिए इस पे काम करना जरूरी है, और ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ही आई हुई है। आप कहोगे तो मैं इसको रिवाइज करा दूंगा आपको। ये डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है। पहला, मोलिकुलर सॉलिड, उसमें नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज कौन होती है बच्चे? मोलिक्यूल्स। जैसे वाटर है, आइस है, चलो, या सॉलिड CO2 है। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके अंदर डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस होंगे। अगर कोई, जैसे सॉलिड CO2 हो गया, सॉलिड आयोडीन हो गया, तो उसमें लंडन फोर्सेस होंगे। अगर कोई आपके पास HCl सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, क्योंकि ये पोलर है बच्चे। Yes, sir. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो पता ही है आपको कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, होता तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी डाल दी, जैसे अमोनिया में, वाटर में। क्लियर? तो वो कैटेगरी इसमें आ गई है, सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड, इंसुलेटर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी पड़े इनके अंदर। ये तुम्हारा पूरा की पूरा केमिकल बॉन्डिंग चल पड़ा। देखो, आयनिक सॉलिड, आयंस एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, वर्ड टू वर्ड रिवीजन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके अंदर, NaCl एमजीओ कैटायन एनायन एग्जिस्ट कर रहे हैं, हार्ड है बट ब्रिटल है। अगर सॉलिड है तो नॉन कंडक्टर है, अगर मोल्टन है, पिघले हुए हैं, या सोल्यूबल है, तो ड्यू टू फ्री आयंस कंडक्टर है, हाई एमपीबीपी है। Yes, sir. मेटेलिक Yes, सॉलिड, sir. अपने सामने जिंक, आयरन कुछ भी रख के सोच लो, पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कौन सा? मेटेलिक, 80% पीरियोडिक टेबल इसमें कवर हो जाएगी। हार्ड है, मेटल्स का नेचर है जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली कंडक्टर ऑलवेज है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। और कोवलेंट, नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहा है, तो इसमें डायमंड सोचो, इसमें Graphite. हाँ ग्रेफाइट सोचो, इसमें तुम्हारे पास बोरोन नाइट्राइड, 13 ग्रुप ऑफ द 11th क्लास, पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें बोरोन नाइट्राइड सोचो, SiO2, SiC, AlN, ये सब हार्ड है और इंसुलेटर है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं इसको। चलो, अब मैंने बोल दिया, 1 मिनट वापस लगाओ आप इस पे ना, कहीं भी कंफ्यूजन हो ध्यान मत हटाना, क्योंकि सारा नुकसान भी आपका और सारा फायदा भी आपका। 60 सेकेंड्स सीक्वेंस में चलना। मोलिकुलर, आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल्स, आयनिक, आयंस, मेटालिक, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन, कोवलेंट एटम्स। मोलिकुलर में नॉन पोलर हो, डिस्पर्शन लंडन, पोलर हो, डाइपोल डाइपोल, पानी वानी, आइस वाइस हो, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, आयनिक हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटेलिक हो मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट हो कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग वाली। एग्जाम्पल नॉन पोलर कोई CCl4, कोई आर्गन, कोई CO2, कोई SO2। डाइपोल में SO2 HCl आई गया, हाइड्रोजन में वाटर अमोनिया, कोलंबिक में कम से कम 50 एग्जाम्पल सेट कर दो, चाहे NaCl, KCl, NaBr, NaI करके। मेटेलिक में 80% पीरियोडिक टेबल डाल दो यहाँ पे। कोवलेंट में डायमंड, ग्रेफाइट इनफ है। हाँ जी, Yes, sir. तो मुझे लगता है अब थोड़ा प्रैक्टिस गेम चला लें हम लोग। हमारे पास है 18 मिनट उधर, 15 मिनट उधर, 33 मिनट्स है। वही हाफ एन आवर कहा था मैंने। किसी को इसमें से कुछ पढ़ना हो तो मेरे से बोल दो, मैं वापस पढ़ा सकता हूँ। जो डोपिंग वाला क्वेश्चन करवाया था उसका एक क्वेश्चन आंसर देते डोपिंग वाला कौन सा था बेटा? ये वाला? सर आयनिक सॉलिड्स में। एक से इसका ना ये बदल गया, क्यों बदल गया पता नहीं। उसको तो निकाल लेते हैं, शायद 98-93% आ रहा था। वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे लगता है सोल्व करने में। तो ये डोप्ड वाला अच्छा कैलकुलेट किया होगा आपने ना। चलो बोलो भी कोई क्वेश्चन वर्शन या कोई थ्योरी समझनी हो वापस तो बोल दो, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन उठाएं। RPS असाइनमेंट बुकलेट जो भी है। सर आरपीएस के क्वेश्चन पूछना है। RPS सॉलिड या फिर उसका सरफेस? सॉलिड सॉलिड। तो एक बार ना इसकी अगर अभी करंट में आपका मोबाइल वर्किंग है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो फोटो। नंबर कौन सी है? आरपीएस थर्ड। चलो वैसे बोलो आ जाएगी क्वेश्चन तो ना। किसी के पास पड़ी है तो अभी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। सर मैं भेज देती हूँ आपको। अभी भेज दो बेटा। सरफेस का क्या हालचाल है तुम्हारा? सर इसका क्वेश्चन नंबर 1। सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100, ठीक हो गया। क्रिस्टलाइजेज इन प्रिमिटिव लेटिस सेल, Z बराबर 1 हो गया। और डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सीसी है। द रेडियस, ठीक है जी, ये A बराबर 2R, A निकलेगा पहले ना। तो मैंने सबसे पहले 4.5 पुट किया, फिर मैंने Z की जगह 1 पुट किया, फिर मैंने मोलिकुलर वेट 100 ZM, A क्यूब पुट किया, Na एवोगैड्रो नंबर पुट किया। अब मैं A क्यूब इज इक्वल्स टू, क्लियर, यहाँ मेरे पास आ गया 100, ये सेम पड़ा हुआ है। और यहाँ 6 इंटू 10, ये मैं -23 करके ऊपर ले गया। और 4.5 नीचे अभी भी, 6 4 जा और 6.5 जा, तो ये 29-30 के आसपास ही हो गया नीचे ना। 100 27 आ रहा है नीचे। कितना आ रहा है? 6 into 27। 27। और ऊपर आ गया आपके पास 10⁻⁻21 ना। और 1/27, तो ये तो हो जाएगा बच्चे, आराम से हो जाएगा ना। A क्यूब बराबर क्या है? 10⁻⁻21, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे तो 27, ये 3 पावर 3 हो गया ना। इसको सोल्व किया जब A बराबर -7 और नीचे हो गया आपके पास 3, ठीक है। ये हो गया 1.33 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट क्या चल रही थी? सेंटीमीटर। सुन पा रहे हो? ये A आ गया बच्चे, A, ये A की वैल्यू आ गई। और आपको पता है Z जो एज लेंथ इन द सिंपल है वो आपके पास 2 स्फीयर्स एक एज पे हैं, तो A बराबर क्या होएगा? 2R। A 0.33 इंटू 10⁻⁻7 है भाई, 2 कर दो।
तो आंसर, अच्छा ये पावर गड़बड़ हो रही है बच्चे इसमें, पावर। पावर से ये हाँ ये तो negative भयंकर आ है, ये किलोमीटर में थोड़ी हो जाएगा। ये तो खुद तेरे को बड़ी गड़बड़ कर रखी है। सोचो अगर 10⁻7 है तो 10�5 मीटर है, इसका मतलब 100 किलोमीटर हो गया। Yes, sir. समझ पा रहे हो ना? तो 1.5 Yes. से मल्टीप्लाई करो तो 150 किलोमीटर हो गया। मतलब एक क्यूब ऐसा है जिसकी एज 150 किलोमीटर की है। माइनस कर लो सबको ना। आप मेरे को कहते इतना टाइम खराब ही नहीं होता था आपका। ये 1.5 इंटू 10⁻⁻7 कर लो। Okay, sir. पावर की वजह से फंस रहा था क्या? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, मेरे को आप इसलिए पहले नहीं हो बोल रहा देते, था। मैंने इसके ऑप्शन ही नहीं देखे। उल्टा आ रहा था आंसर ना। हाँ -7 आएगा। Yes, sir. चलो समझ तो गए ना इसको जो मैंने लिखा था अभी यहाँ? Yes, sir. नंबर बोल दो बच्चे क्वेश्चन का। सर 12 से ना RPS 3 का। मेरे पास पूरी नहीं आई, इसने ना कंजूस है, इसने एक छोटा सा टुकड़ा ही कॉपी सर पूरी भेज सकते हो। है। सर पूरी भेज सकते हो। एक जगह थर्मो चल रहा है, एक जगह हाइड्रोजन चल रहा है, एक जगह पे ना, तो मेरे को इतनी सारी ना कलेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाया। एक जैसा चले ना। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? 12 नंबर। 12। इसकी 1-2 हो गई बच्चे, 1-2। Yes, sir. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरी पढ़ लेना बच्चे ध्यान से ना, नीट लेवल का ही पेपर रखेंगे जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। आरपी असाइनमेंट डन कर लेना इसकी। और यहाँ पार्टिकल रखा, मैं मार्किंग अलग कर देता हूँ। यहाँ पार्टिकल रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। चाहता क्या भाई? वो आपसे कह रहा है 11 भी बता देते हैं, एक सेकंड रुको। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड गिवन बिलो। आराध्या पढ़ना इसको एक बार क्वेश्चन को, दिख नहीं रहा मेरे को ना। Sir, for the structure of solid given below, if the lattice points are A positive ions एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये लेटिस पॉइंट A प्लस कर दिए, ठीक है। and B negative ions occupy all tetrahedral voids. अच्छा ठीक है, ये जितने भी है ना बच्चे, ये सारे के सारे A हैं, मतलब 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, तभी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगी। और B क्या कह रहा है? ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 8 हो गए ये वाले, Yes, sir. ठीक है। तो उसने कहा क्या आपको? देन Coordination नंबर हो गई। वो तो फिर 4 ही हो गया बच्चे। आराध्या जडनेस जैसा ही हो गया ना ये तो। Yes. तुम इसको ना जडन सोचो और सल्फाइड सोचो। सल्फाइड सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स पे हैं, और जिंक जो है वो कहाँ चले गए? सर वो तो हाफ ऑफ हाँ, उससे कोई टेट्राहेड्रल प्रॉब्लम नहीं ना, हमें मतलब टीवी भरनी है। अगर आप इसको ओके सर। आप इसको ऐसे भर लो, CF2 भर लो। चलो CF2 तो समझ में आ जाएगा, क्लियर। उसमें सारी टीवी भर रखी है और सारे लैटिस पॉइंट भर रखे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही हो रहा है ना बार बार। Sir, answer इसका 8 दिया हुआ है। यस सर 8 दिया है। 8 आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका पूछा हुआ है? A का या B का? A का। एक बार फिर मैं इसको रीथिंक करता हूँ, मैंने शायद कोई गलती की है। एक बार फिर, मेरे पास A कौन है? माइनस है, प्लस है, ये लेटिस पॉइंट्स पे चला गया तो CF2 जैसा हुआ, ठीक है। और आपके पास आयन रेशो क्या है? हम गलती पता है क्या कर रहे हैं, समझ गए होगे तुम लोग। आयन रेशो तो 1:2 है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो 2:1 है। यस सर। तो अगर ये 4 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 4 है, ये तो हुआ ना। अगर कैल्शियम 1 है तो फ्लोराइड 2 है, कैल्शियम 4 है तो फ्लोराइड कितने? 8 है। उसने साफ ही कहा है ना कि कैल्शियम यानी A प्लस कहाँ पर है? लैटिस पॉइंट। वो तो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर के साथ में 4 ही होंगे ना। और फ्लोराइड कहाँ भरा हुआ है? सारा के सारा 8 टीवीज के अंदर। 1 कैल्शियम 2 फ्लोराइड से सराउंडेड है, तो 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड से सराउंडेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 80 हुआ कैटायन का। उल्टा कर दो, B का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लो, देन आंसर 4 आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। इट इज एक्जेक्टली CF2 नॉट ZNS। 11th भी करना था, एक बच्चे ने पूछा है। ये भी हाफ सही है मेरे पास ना। आराध्या बोलना है इसको। Sir, a metal crystallizes into 2 cubic phased FCC and BCC. एक सेकंड FCC BCC Z4
Z2। अच्छा जी, whose unit lengths are 3.5 and 3 angstrom. ठीक है, The ratio बस हो of गया। density of ठीक है, d1/d2 और मेटल कैसे है, अमेटल ही है ना, तो m तो कट गया, Z1 m कट गया, a क्यूब a1 क्यूब n कट गया, Z2 a2 क्यूब। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है शायद वो हिंट, अब इसकी हिंट मिल गई उसको। हाँ भाई, अच्छा ये कोई 11 किसी और ने पूछा हुआ है, मुझे लगा ये किसी और बैच के बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है। चलो, आप इसको समझ गए अब क्या करना है इसमें। आप में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, मैं इसको आगे बढ़ाऊं? सर निकाल लेंगे। चलो, यस सर। ये ना किसी और बच्चे ने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर का, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ इस पे। अच्छा, एक और आया मेरे पास 122। A compound with formula AB2O4 adopts a crystal structure जिसके अंदर जो O-2 है वो CCP यहाँ ठीक है 8 कॉर्नर पे है, 6 फेस सेंटर पे है। A+2 आयन ऑक्यूपाई ओवीज, लेकिन सारी ओवी तो जा नहीं सकता ना, एक ही तो है बेचारा। टोटल ओवी होती कितनी है? टोटल ओवी होती कितनी है बच्चे? 4, 4। और एक ही है बेचारा, सिंगल केटायन है, तो पक्का ये 1/4 ऑक्यूपाई कर रखा है, 25% जगह। यस सर। और बी कह रहा है वो टीवी में, टोटल टीवी होती है कितनी है बच्चे? 8, और 2 ही है, तो 2/8 मतलब ये भी 1/4, मतलब 25% जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन सोल्व करें। A+2 आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल एंड AB2 है क्या? हाँ ठीक है। B+3 आयंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली कह रहा है, इक्वली। लो जी, फिर हटाना पड़ेगा इसको, तो B+3 इक्वली टीवी में भी है और ओवी में भी है, तो एक ही है, एक ही आधा आधा तो कर नहीं सकते। तो टीवी टोटल कितनी है? 8, ओवी कितनी है आपके पास? 4, ठीक है। तो 50% तो आपने क्या भर डाली? ओवी, और 25% आपने क्या भर डाली? सॉरी 12.5%। यस सर। तो ओवी भर गई आपके पास 50%, 4 में से 2। टीवी आपके पास भर गई है आउट ऑफ 8 1 ओनली। ये कौन है भाई? साक्षी के घर से आवाज आ रही है। तो ये क्वेश्चन बच्चे का था, उसको समझ में आ गया या वापस समझाऊं? सर आ गया समझ। चलो, और भेज दो फटाफट ना, ताकि क्वेश्चन हो जाए। इस बार तो बड़ा अनसेटिस्फेक्शन है मेरे को, हो सकता है आपने कर लिए हो थ्योरी कर करके, आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ा सा है कि आप क्वेश्चन और कर लो। भेजना बेटा क्वेश्चन, कोई इसी के पास है तो जल्दी से। इसमें एक 151 क्वेश्चन की मेरे को फोटो भेजना, 151 है शायद, 151 नंबर असाइनमेंट का यस सर। भेजना, मेरे ख्याल में हुआ नहीं होगा वो, FEO करके है समथिंग, FEO करके कुछ ऐसा आ गया मेरे पास एक। हाँ यही है, देखो याद था मुझे। ये कर लिया कि करना है अभी? सर करना है अभी। करवाऊं? करवा दो। सुनो बच्चे, अपने असाइनमेंट में 151 देखना बच्चे, वो कह रहा है इन अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक सैंपल ऑफ फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उसने कहा जी जिसका NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब 8 कॉर्नर, ये जो जैसा होता है वैसा है, मतलब द रेशियो ऑफ Fe+3, ये Fe+3 एंड Fe+2 का जो रेशियो है वो 0.15 है, मतलब 15/100 है। अगर आप मेरी बात को समझ पाओ तो Fe+3 15 है, Fe+2 100 है एट प्रेजेंट, अभी किसके अंदर? इन द नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर आप इस बात को समझ पा रहे तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। उसने कहा मुझे आप
कैलकुलेट करो फ्रैक्शन ऑफ ओवीज। खाली जगह का फ्रैक्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एट प्रेजेंट मेरे पास आयरन कितने हैं, 15 है, +3 वाले, और +2 वाले कितने हैं, 100 है। अब मैं बिफोर डिफेक्ट ढूंढूं, बिफोर डिफेक्ट। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है, क्वेश्चन में कुछ चेंज तो किया ही नहीं। बिफोर डिफेक्ट तो 15 Fe+3 मतलब +30 का चार्ज इक्वल टू द Fe+2 इंटू 22.5। ये मैं गलत लिख गया, ये वाला +45 का चार्ज देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे पास सबसे पहले 22.5 Fe+2 हट जाए, रिमूव हो जाए, तो उसकी जगह 15 Fe+3 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि चार्ज 45 बैलेंस होएगा। यस सर। एक बार फिर सुनो, ये होस्ट, ये गेस्ट, गेस्ट मेरे पास +3 वाला है और 15 है। होस्ट मेरे पास +2 वाला है, लेकिन पता नहीं कितना गायब हुआ है। होस्ट क्या हो चुका है, रिमूव, होस्ट चला गया है। तो x की वैल्यू 22.5 आई कि नहीं आई? अभी आंसर नहीं निकला, आंसर नहीं निकला, अभी बता रहा हूं। मेरे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ Fe+2 कितनी थी, एट प्रेजेंट 100 है, और रिमूव्ड कितनी है, 22.5। क्वेश्चन में FeO देकर उसका स्ट्रक्चर NaCl दे दिया गया है। फिर कहता है Fe+3 Fe+2 इस नॉन स्टोक्योमेट्री के अंदर 0.15/1 मतलब 15/100 है। एट प्रेजेंट मेरे पास Fe 15 है, तो इसका मतलब 15 Fe ने 22.5 Fe+2 को हटाया। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ Fe+2 कितनी है, जो अभी है और जो हट गए। यस सर। इसका अगला गेम तो और आसान हो गया। वैकेंसी और वेकेंट स्पेस निकाल दूं। 122.5 Fe+2 माइनस 115 +2 एंड Fe+3। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो और करके लिखता हूं। 22.5 माइनस 15, वैल्यू तो वही 7.5 ही आनी है बच्चे, खाली जगहों की। यस सर। फ्रैक्शन निकालने का तरीका 7.5 में 122.5 का डिवाइड मार दो, फ्रैक्शन आ जाएगा। ये वैकेंसीज है, ये इनिशियल वैल्यू थी, और इसका आई थिंक आंसर 0.07 के आसपास आता है, 0.0616। चलो एक काम करते हैं, इस रेशो को मैं Fe+3 Fe+2 रेशो को मैं 30/1 पुट कर देता हूं। मुझे बता सकते हो वैकेंट साइड कितनी है अब? .3 अगर मैं Fe+3 Fe+2 का रेशियो दे रहा हूं तो बता सकते हो खाली जगह कितनी है? सर 15 या 45? हाँ जी सर 45, वो तो फ्रैक्शन है। एक बार फिर करते हैं। Fe+3 एट प्रेजेंट कितने हैं? 30। सर 30। इसमें 90 का चार्ज अभी हटा है, तो हटाए कितने तुम लोगों ने? 45 Fe+2 हटा दिए, Yes. 30 नहीं आ गए। तो तुम सही बोल रहे थे ना बच्चे, पहले 15 ही तो है खाली जगह। तो हाँ जी सर, मैंने तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई नहीं, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ जिससे तुम इस क्वेश्चन को ना फिंगर टिप्स पे ले लो कि जो रिमूव्ड चार्ज है
और जो न्यू चार्ज है वो दोनों बराबर होंगे। तो अभी न्यू चार्ज कितना है, Fe+3 का जो गेस्ट है वो 90 चार्ज है। तो इसका मतलब 45 तुमने क्या हटा दिए, Fe+2 हटा दिए। तो 45 Fe+2 गए, Fe+3 30 आ गए, तो 15 जगह खाली हो गई, 15 साइड्स बन गई। चलो एक बार और करते हैं। मान लो ये 0.1/10 है, 0.1 है। चलो Fe+3 और Fe+2 का रेशियो 0.1 है। करो, खाली जगह निकाल लो। जीरो 0.15। क्योंकि अभी करंट में हमारे पास 10/100 है, तो Fe+3 का 30 चार्ज है, 30। तो इसका मतलब 15 Fe+2 गए तो 5 जगह खाली हो गई, 5 वेकेंट साइड्स। करंट Fe+3 कितने है, 10। टोटल चार्ज 10 into 3 30। क्लियर। रिमूव्ड Fe+2 should be equals to 30 चार्ज। तो 2 into x is equals to 30। x बराबर क्या आ गया, 15। 15। तो 15 Fe+2 रिमूव हुए, साइड्स रिमूव्ड माइनस न्यू, रिमूव्ड आर 15, न्यू आर 10, 5 साइड्स आर एम्प्टी। क्या आप समझ पाए? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये 151 था। इसका आंसर शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन जो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, एक क्वेश्चन आया था, डाउनलोड हो गया मेरे पास। ये कौन सा क्वेश्चन कराना है? एक पन्ना भेज दिया बच्चे ने, नंबर तो लिखा नहीं। अच्छा 151 भेजा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर भेज दो बच्चे क्वेश्चन का, आपको फेवर हो जाएगा। अगर आपने कर रखा है कोई आरपीएस का, कोई असाइनमेंट का, बुकलेट के किसी पेज का। इस क्वेश्चन को देखना भाई। आपको पता है क्या बन रहा है? FCC 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर। आपको पता है इनमें कहां कहां पे ये क्या हो गया? 12 बजे क्लास ऑफ होती है, 12:05-10 पे होती है। Yes. ये सर 10 पे होती है। हाँ 12:10 पे ना। हाँ अभी करते हैं, 5 मिनट और है अपने पास। सुनो बच्चे, मैं क्या कह रहा था, अगर मैं इसमें से पूरा के पूरा फेस गायब कर दूं, ये वाला, तो बता सकते हो कितनी वर्ड्स अभी उड़ चुकी हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स गायब हो गई। हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर नॉट कंसीडरेबल ऑक्टाहेड्रल? 4। सोच के बताओ थोड़ा सा। 4 तो तुमने उड़ाई दी, ये तो मैं तुम्हारे फेवर में हूँ 500%। ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई। टोटल कितनी थी बच्चे? 12 तो एज पे थी, एक बॉडी सेंटर पे थी। सोच समझ के बोलो। देखो यहाँ वॉइड थी ना बच्चे, यस सर। यहाँ वाली वॉइड को भी तो सपोर्ट खत्म हो गया ना इसका। यस इस सर। वाली वॉइड को भी तो सपोर्ट खत्म हो गया ना इसका। यहाँ वाली वॉइड को कोई सपोर्ट खत्म नहीं हुआ, ये बनी हुई है अभी तक। सर 8। और थोड़ा सोच के बोलो। सर 2। नहीं 4 तो सीधी सीधी जा रही है, 2 क्यों बोल रहे हो? 9। 12 एज, एक बॉडी सेंटर, 9 कोई बोल रहा है? 2 बच्चों का 9 आंसर आ रहा था भाई। यस सर। तो गुरमन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक ये उड़ गया, एक ये उड़ गया, एक ये उड़ गया, एक ये उड़ गया। अब आप इनके उड़ने से ये भी कंसिडर नहीं रहा, ये भी कंसिडरेबल नहीं रहा, ये भी कंसिडरेबल नहीं रहा, ये भी कंसिडरेबल नहीं रहा, और जो बॉडी के सेंटर में पड़ी है वो भी कंसिडरेबल नहीं रही अब, क्योंकि बॉडी के सेंटर को सपोर्ट तो इसके फेस के सेंटर का मिल रहा था ना। यस सर। तो 4 मेरे लेफ्ट में, 4 मिडल में, और एक बिल्कुल सेंटर में।
तो नो ओवीज, अब ओवीज कंसिडरेबल नहीं है। ओवी कब बनती है? जब उसको 6 तरफ से स्फीयर सराउंड करते हैं, तो तुमने वो उड़ा दिए। तो अब आपके पास आउट ऑफ द 12 + 1 9 ओवीज उड़ गई हैं, और टोटल कंसिडरेबल ओवीज क्या बची हैं? ओनली एंड ओनली 4। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई सरफेस का। चलो फिर कुछ बच्चे तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। नहीं सर एक क्वेश्चन भेजा। लो जी, a compound has the formula AB2 in which B minus ions form CCP। लो जी, CCP मतलब 4, and cations are present in the tetrahedral voids। लेकिन सारी टेट्राहेड्रल वॉइड AB2 है ना बच्चे, फिर तो काम ही आसान हो गया। AB2 हम पढ़ लें तो ये 4 भी खत्म कर दें, इसकी जगह हम 2 लिख दें। सुन पा रहे क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास कंपाउंड का फॉर्मूला AB2, याद करो मैंने क्या बताया था, VX3 VX5 ऐसे कंपाउंड बताए थे ना, जिसमें मैंने कहा था अगर CCP उसने 3 कंसीडर किया तो कर लो, 5 कंसीडर किया तो कर लो। तो अब हमारे पास वो कह रहा है CCP = 2 कंसीडर कर लो, हमने कर लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है A+ cations are present in TVs। टीवी कितनी? अब श्योर है कि टीवी टोटल कितनी होती है, इसके अकॉर्डिंगली 4। यस अगर CCP 2 है तो टीवी तो 4 होंगी। अब वो सारी ऑक्यूपाइड है कि नहीं है देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है AB2। तो आपने सिर्फ एक टीवी ऑक्यूपाई कराई है 1/4। सर अगर फॉर्मूला नहीं दिया होगा तो CCP तो हम 4 ही लेंगे ना। हाँ वो मैंने लिखा था, AB2 अगर मैं नहीं दे रहा देन मेरा CCP 4 ही होएगा। यस बस यही पूछना। और कोई क्वेश्चन भी आया क्या मेरे पास? एक हो रहा है। हाँ बच्चे, बड़ा आसान, मिलीमोल पर लीटर। मैं इस क्वेश्चन को बाई गॉड याद कर रहा था कि कोई पूछे तो सही। मिलीमोल पर लीटर इसकी यूनिट है। अब देखो मिलीमोल पर लीटर बच्चे, 1 लीटर Mg+2 है, तुम देखते ही समझ जाओगे बच्चे। MgCl2 दे रखा है 0.03 N, 0.03 N। सुन पा रहे हो? तो Yes, अब सबसे पहले मैंने Mn = कैपिटल, तुम तो मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन वाले बच्चे हो, तो 0.03 में 2 का डिवाइड किया, इसकी मोलैरिटी निकल आई MgCl2 की। यस सर। अब मिलीमोल, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि 1 लीटर ऑफ 0.03 दे रखा है। तो मैंने क्या लिखवाया था, आपके नोट्स चेक करना। मिलीमोल किसका होता है? कोएगुलेटर का। ये कोएगुलेटर का, और ये किसका होता है? कोलोइड का। कोलोइड। तो 100 ml पे कितना चाहिए? 100 ml दे रखा है बच्चे, वो चाहिए 0.03 इंटू 1000/2। तो 1 लीटर पे कितना चाहिए? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ जी, सर मैं 10,000 की लिख दिया। 1 0 फालतू में आ गया, चेक भरते हुए तो आता नहीं, वैसे आता है ना? अब आ गया। समझ गया ना मेरी बात आप, कि 100 ml 1000 लेना है, गलती से लिखा गया 10,000। क्यों जी? ठीक है सर। मिलीमोल पर लीटर, तो पहले इसके मिलीमोल निकाल लो, और 100 की जगह 1 लीटर पे उसका आंसर मुझे 150 आ जाएगा शायद इसका आंसर ना। यस सर। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 से कटने वाला। 3 150 15 1.5 जो भी है। और भेज दो फटाफट, फिर क्लास बंद कर दें, टॉक टाइम खत्म हो चुका है। चलो फिर आप मेरे को भेज देना, मैं आपके क्वेश्चन सर मैं आपको एक कुछ, सर मैं आपको वन भेजता हूँ। भेज दो, अभी हो जाएगा हाथ तो हाथ, सारे पढ़ लेंगे। सर 3.18। ओए ज़्यादा। सॉरी, भेजो 3.18। द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स टू कॉज फ्लोकुलेशन ऑफ फेरिक। बच्चे देखो ना, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू Fe+3 एडजॉर्प्शन। यस सर। तो अब
पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव वाले तुम्हें देखने पड़ेंगे। अब जैसे K2CrO4 है, इसमें नेगेटिव -2 है, और K4FeCN6 है, उसमें नेगेटिव -4 है, और जो KBr है उसमें Br माइनस है। तो जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, वैल्यू पूछी कि क्या पूछा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिविटी, हाँ ठीक है, इफेक्टिविटी पूछिए ना। तो पावरफुल कौन है, जो K4FeCN6 है सबसे पावरफुल है। सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चे इसका K4Fe, K2Fe, फिर K2CrO और KBr। पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यस सर। सर इसके नीचे राइट बता दो। On addition of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold salt in the presence of 5 ग्राम, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। मिलीग्राम क्वांटिटी, मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ द स्टार्च। यस सर ठीक है। सरफेस के क्वेश्चन तो वैसे भी गंदे हो ही नहीं सकते ना, दो ही तो न्यूमेरिकल बनते हैं, मिलीमोल पर लीटर एंड मिलीग्राम क्वांटिटी।